ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेके बीजेपी ने जो इधर बीच अलीगढ़ और इस इलाके में जहां आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा था एक समय में, वहां पूरे हर जगह पर बीजेपी ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया, चाहे उधर का पूरे देश में बढ़ा लिया। अब हमारे क्षेत्र में क्या, पूरे देश में आप बहुमत की सरकार बीजेपी की और दूसरी बार चुन के आई, अब प्रत्याशी जीत रहे। जाट मतदाता खास करके और इस बेल्ट का किसान चौधरी परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, उनको छिटका ले गया। अब आपकी इस चुनाव में क्या रणनीति होगी, क्योंकि आपको अपेक्षाकृत ज्यादा युवा, ज्यादा चौधरी साहब के मुकाबले आपको लोग ज्यादा युवा और ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी वाला, और आप थोड़े लचीले भी हैं, लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, मैं सीधा हूँ, मैं लचीला नहीं हूँ। देखिए सीधी बात है, ये राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से जो भी आप संस्था बनाएंगे अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन सिर्फ बात प्रतीकात्मक नहीं रहनी चाहिए। हम मूर्ति पे और प्रतीक पे और तारीख पे ध्यान दे देते हैं, संदेश को भूल जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप जी एक बेहद सेक्युलर आदमी थे। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज जो स्थापित है, वो शिक्षा को, तालीम को बढ़ाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जी का बड़ा योगदान उस संस्था के पीछे है। तो उनकी सोच के साथ तो आप हैं नहीं। उसी तरह चौधरी चरण सिंह जी का नाम चुनावों में लिया जाता है। आप ये पूछिए कि चौधरी साहब के जो एक्चुअल जो हकदार हैं, जो उनका साथ देते थे, जो किसान हैं, उनके लिए सरकार की कोई योजना ही नहीं है जो व्यावहारिक हो। तो हम चाहते हैं आप नामकरण भी कीजिए, भारत रत्न भी दीजिए। राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की अपनी देश में भी इतनी बनाने में बड़ी भूमिका रही है, उनका इज्जत कीजिए, उनकी बात रखिए और विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जय जी, आखिरी सवाल है, ये ओबीसी को लेकर के दोनों तरफ, इंडिया और इंडिया, ओबीसी, राहुल गांधी जो पहले ये सब बातें नहीं करते थे, वो भी ओबीसी करने लगे। ये कोई खास रणनीति ओबीसी के लिए? प्रधानमंत्री कल की भी रैली में, आज की भी रैली में कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पिछड़ा मैं हूँ, इन्हें पच नहीं रहा है, मेरे खिलाफ सब मुझे हटाने के लिए, गाली देने के लिए एक हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ये पिछड़े कहाँ से हैं, ये तो मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया। उनकी जाति को जब वह शासन संभाल रहे थे तब उनको जोड़ा गया बैकवर्ड में, लेकिन उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहता। जब रिकग्निशन मिल गया ओबीसी का, तो ओबीसी है। ओबीसी इस देश के संविधान ने विशेष अधिकार सरकार को दिए हैं कि ये एक संवैधानिक मैंडेट है हम लोगों को कि जो पिछड़े वर्ग, जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए सरकार विशेष योजना नीति बनाएगी। प्रधानमंत्री जी जब आए थे, उन्होंने खुद स्वीकारा था कि हमारे पास डेटा नहीं है। बेरोजगारी के सवाल पे प्रधानमंत्री जी का विधिवत बयान है, उन्होंने कहा मुझसे पूर्व की जो सरकारें आई, कभी उन्होंने डेटा नहीं इकट्ठा किया, और खुद आप सेंसस नहीं करा पा रहे, जाति गणना का विरोध आप कर रहे हो, और आप खुद कहते हो कि सबसे बड़ा पिछड़ा मैं हूं। सबसे बड़े पिछड़े हों तो पिछड़े समाज का भी ख्याल रखें। चाय वाले हैं, लेकिन जो रिक्शा रेडी चलाने वाले लोग हैं, उनकी गुर्बत को देखें। तो पिछड़े भी हैं और पिछड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका क्या लाभ है? मैंने कहा ना, गाय दूध भी देनी चाहिए। बिल्कुल। अब मायावती जी के बारे में कुछ कहेंगे? अभी उनका कल ही बैठक हुई, एक तरफ जाएंगी, समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाएंगी। आप इतने समय से पॉलिटिकल, आप ऑब्जर्वर हो, कमेंटेटर हो, मीडिया में हो, आप नहीं समझ पा रहे तो मेरी क्या हैसियत है? नहीं, आपकी बेल्ट में उनकी भूमिका ज्यादा रहती है। भूमिका है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, और उनके पार्टी का अपना एक जगह, उन्होंने स्थान बहुत मेहनत करके बनाई है, उसे भी मैं दरकिनार नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी भूमिका राजनीति में है। अब ये निर्णय वो ही लेंगी, मैं तो कुछ थोप नहीं सकता, ना मैं कुछ कहने की मेरी स्थिति कि मैं कुछ कहूँ। आपने बात की इसका बहुत